अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर्टीज। सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। क्या आप महसूस करते हैं कि मेरे काम में बरकत नहीं है? बरकतें दो किस्म की हैं। चंद दोस्त पैसों को ही बरकत समझते हैं। सानू बुजुर्ग आखदे हुंदे सी, पुत्र कम आना चाहिए, पैसा चल के आ जांदा हुंदा है। इसी तरह मिसाल देता हूं, जैसे आप एक काम को रोजाना करते हैं तो आप महसूस करते हैं यार इसमें कुछ तब्दीली नहीं है, वो नहीं कर सकता मैं जो मेरे जहन में आता है। आप यकीन माने कि जब तक आप में यह सलाहियत नहीं आती कि आपके जहन में क्या चल रहा है और आप अपनी फिंगर से वो बयान कर सकते हैं या अपने गले से आप वो सुर लगा सकते हैं जो दिमाग में आ रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो आप यूं ही समझ लें कि किसी बहुत ही ज़हीनो फतीर बंदे की जुबान काट दी जाए तो उसकी बेबसी का अंदाजा कर सकते हैं आप। अब कोई भी बंदा है वो म्यूजिक के पीछे स्ट्रगल करता है, प्रैक्टिस करता है, रियाजत करता है, वो मायूस कब होता है? जब इसे समझ नहीं पाता, इसको उस तरह नहीं कर पाता जैसे वो चाहता है। अब यहां पे मसले क्या हैं? चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजे की। हारमोनियम में कुछ होता है। अगर ये सवाल मुझ पे कोई करे तो मैं कहूंगा इसमें कुछ नहीं होता, आपके अंदर होता है जो भी होता है। अब दूसरी बात, जब आप भेड़ चाली करते हैं, यानी कि किसी को देखा तो उसकी नकल मकानी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि सियाने आंदे ने नकल आस्ते भी अकल दी जरूरत होती। अब आपको नहीं पता कि उसने वो स्टाइल कितनी रियाजत, कितनी मेहनत के बाद बनाया है। मसला क्या होता है जनाब, आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। एक तो आप उसका स्टाइल प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाते, दूसरा आप खुद से क्या कर रहे हैं, खुद से कैसे किया जा सकता है, खुद आप कैसे कुछ कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक इतना बारीक है कि ये मैं बात दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने इस बात को समझ लिया जो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो जनाब आप तैयार हो जाएं। आपका इतना सा हारमोनियम इतना हो जाएगा। तो वैसे आप नहीं जानते कि आपका इतना हारमोनियम इतना सा हो गया है आपकी इस लापरवाही की वजह से जो आप हमेशा करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, मुझे बताएं आज तक किसी बंदे ने कहा हो जी वो फलां सिंगर आए हैं, वो साथ वायलिन बजाते और गाते हैं? नहीं सुना होगा। अच्छा यार वो फलां नामवर बंदा है, बहुत बड़ा कवाल है, वो नाल तबला बजाता है ते गांदा है। अब ये बातें क्यों कर रहा हूं ये भी आपने सुन लेना। ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा, क्योंकि रिदम का सुर के साथ तल्लक तो बहुत गहरा है, मगर आवाज के साथ इसका जो है वो सिस्टम जरा सा चेंज है। हारमोनियम का और गले का एक ही सिस्टम है। देखें, हारमोनियम में भी आपने कड़ी से कड़ी मिलाना होती है, इसमें भी कड़ी से कड़ी मिलाना होती है। अब आपका मिजाज जो है वो बहुत ज्यादा अमल दखल रखता है इस बात में, आपने किस मूड में इसको हाथ लगाया। आपका जो मिजाज है ना जनाब, आपका मिजाज ही जाहिर होता है। देखिए ना, एक गजल है तो वो उस्ताद मेहदी हसन साहब कहते हैं, गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले। तो अब यही गजल समझ लें कि हम कह देते हैं किसी ऐसे सिंगर को जो फोक गाता है, तो उसे कह देते हैं यही गुलों में रंग भरे, कहो तो वो गुलों में रंग तो भर देगा, लेकिन वो रंग किसी और टाइप के होंगे। यहां से साबित क्या होता है जनाब, हर फनकार का, हर बजाने वाले का, हर गाने वाले का एक अपना मिजाज होता है। वो मिजाज मुसल्लत रहता है पूरी जिंदगी, और इसका आदत के साथ भी सख्त वास्ता होता है कि आपने अपनी आदत कैसी बनाई। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप खूब सीखते रहें। इसके अलावा प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 0321941495। तो आए सबसे पहले गौर करते हैं जी, आपने लोगों को तेज तेज हारमोनियम बजाते सुना होगा। अब तेजी का म्यूजिक में बहुत कम हिस्सा है, जबकि तेजी को मुहारत दिखाने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, या कभी कभार किसी महफिल में आपको तैयारी सुनाना पड़ जाए और ये खास ऐसा होता है कि कोई मौका हो तो वहां पर। इसके अलावा आप जो पलटे करते हैं, सरगमे करते हैं, उसके साथ आपकी फिंगर एक्टिव होती हैं। जनाब, आपको छिड़त का या आपको लगाव लगाने का नॉलेज पलटों से नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा। पलटे जो हैं, जो आप रियाजतें करते हैं, आपको 5000 किसी ने सरगम बता रखी है, तो लगाव लगाने का तरीका जो है वो क्या है, वो इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं। गौर करें, हम क्या करते हैं जी, समझ लें कि ये सरगम है, अब देखिएगा जी, अब इसमें मैंने कुछ ज्यादा तो स्पीड, बल्कि स्पीड मैंने दिखाई नहीं। आपने ना छोटे छोटे, आपको छोटे छोटे और बड़े बड़े फार्मूले, यानी कि कहूंगा छोटे ही लेकिन हैं ये बहुत बड़े, क्योंकि बताए नहीं जाते लोगों को, ये बातें नहीं बताई जाती, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जमजमा लगा लिया करें साथ, जहां पे भी रुकना है ना। अब देखिए, एक बंदे ने सा लगाया, ये बिल्कुल अनाड़ियों वाला है। आपने क्या करना है, साथ वाला सुर मेरा ये बन रहा है, तो मैं करूंगा, तो देखिए इतना सा सिर्फ करने से आपने अपने मिजाज को नहायत स्लो और मीठा कर लेना है। जब आप अफरा तफरी में होंगे, चाहे आप गाना गाने लगे हैं, चाहे कुछ बजाने लगे हैं, जनाब ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰ ਬਵੋ ਤੇ ਉਹ ਬਸੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ 'ਚ ਤੇ ਲੈ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੋਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਟੈਂਪੋ ਠਹਿਰ ਕੇ और मैच्योरिटी दे नाल चलदी है ना, उन्होंने नंबर देंदे ने। अच्छा, गौर करें जनाब, देखिएगा, अब इसमें सुर लगे हैं, पा गा रे नी दा सा, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे लगाए मैंने, गौर करें, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सीखें, इसमें बहुत कुछ है। अगर बुजुर्ग कहते होंगे सी, पुत्र एक सूद है ते सब सूद है, यानी कि एक लाइन सुधर गई तो सब कुछ सुधर जाएगा। कैसे? इन्हीं सुरों को देखिए मैं लगाता हूं, कहां कहां रुका हूं, कहां कहां मैंने उसको आंस पे छोड़ा, कहां कहां उसमें खटका था। गौर करें, जैसा कि तो मैंने रे पे कैसे छोड़ा, पंचम को भी टच किया और यहां पे छोड़ा। देखें कितना सबक है इसमें, कितना सबक है। कोई स्पीड नहीं दिखा रहा हूं,
कोई अफरा तफरी नहीं मैंने मचाई हुई, बिल्कुल आराम के साथ, जो आपके पल्ले पड़ने वाली बात है। आपको ऐसे कोई सिखाए तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि उस्ताद जी फलां बंदे ने भी इंज दसिया होया है। देखें, जैसा कि सुर लग रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, तो जब आपको सुर नुमाया करना आ जाए, नुमाया करना किसे कहते हैं जनाब? जैसा किसी बात पे रोशनी डालना। एक बंदा है वो एक बात को दबा देता है। आपने कोई भी काम किया तो वो नुमाया नहीं हुआ तो समझ ले उसका फायदा भी नहीं हुआ। हम इसे नुमाया करेंगे। सुर लगे, सिंपल देख लें, ये देख, पंचम को टच करके मैं रेखा पे आया, तो जब दा पे आया, नी सादा, नी सादा, ठीक है। आंसें, इसकी आंसों के साथ खूबसूरती बढ़ रही है। और देखें छोड़ा कहां कहां पे। इसी तरह बजाने की कोशिश करनी है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या मिला है इस वीडियो से। गौर करें, तो ये जमजमा लग गया। अच्छा जी, अब इन्हीं सुरों को हम और किस किस रंग में देख सकते हैं, गौर कीजिएगा। देखें, देखें, तो देखें, आप इसे जितना अपने मिजाज को अच्छा रख के हाथ लगाएंगे, ये उतना ज्यादा आपको समझदार साबित कर देगा। और जितनी फुर्ती दिखाएंगे, ये आपको बेवकूफ साबित कर देगा। जे बगैर पीर मुर्शिदी थापड़ा तो स्पीड बहाओगे थे। अब असल में म्यूजिक में बहुत कम जगह है, स्पीड की बहुत कम जगह है, क्योंकि वहां पे स्वाद खत्म हो जाता है। स्वाद कहते ने जायके नू, साडे थे मजे नू कहते ने। सुर है ना, सुर का तो एक रूहानियत के साथ ताल्लुक है, सुर का एक मजे मीरी के साथ ताल्लुक है। सुर लगे तो सुनने वाले का दिल करे यार मैं गाऊं, अगर गाए ना तो दिल करे यार हर चीज चुप कर जाए, मैं गौर ना सुना। अगर ये भी ਉਹਦਾ दिल ना करे, एक दाद ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ अगला चौंक के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ वाह, एक ਹੁੰਦਾ और रोन लग ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ यार वाह। ਇਹ वाली आवाज ज्यादा महंगी ਹੁੰਦੀ है। अब देखिएगा जी जरा, पहला इरादा ये मैंने बताया आपको, यूं कर लें, या आपने दा पे हाथ को उठा लेना एक बार। अब देखिए जी क्या बनेगा। तो जब यूं सा को देखेंगे तो सा पे रोशनी पड़ेगी। अब मैं करता हूं, यकीन माने कि क्या खूबसूरती के साथ मैंने गंधार पे उसे छोड़ा। अगर आपको लाइन को पकड़ना और छोड़ना नहीं आता तो ये एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। क्या करें, ये देखें, अच्छा जी, अब इन्हीं सुरों को कोई अनाड़ी बंदा देखते तो वो क्या, वही सुर है, नी सा गा मा पा मा गा, यही सुर लग रहे हैं। अब क्या बनेगा जनाब, तो मैंने इन्हीं सुरों का इस्तेमाल कैसे किया। प्रोफेशनल में और नॉन प्रोफेशनल में कितना सा फर्क है? फर्क बहुत ज्यादा है।
बताने वाले को मौत पड़ती है और कहता है यार अगर यह गल इनू दस दी तो ਇਹਦੇ ਚ मेरे च फर्क की रहेगा। लेकिन अगर वो ये बात जान ले कि जो खुदा ने रोशनी और पावर दी है उसमें इतनी बरकत है कि मैं बांटता रहूंगा और ये बढ़ता रहेगा। अकीदा तो ये होना चाहिए ना। अब ये बांटते रहें, ये बढ़ता रहेगा, लेकिन जो नहीं बांटना चाहते हम उससे नहीं कहते। लेकिन गौर आपने कर लेना सीखने के लिए। यहां से उठा मैं, सुर वही है, अब मैं यहां पे जो स्प्रे दे रहा हूं ना इसके नंबर है, यहां पे जो इसको छोड़ रहा हूं इसके नंबर है। अब ये नंबर बढ़ाने के लिए मुझे सच्ची बात बताएं, आप में से मेरे ख्याल में 75% लोग तो वो हैं जिनके हाथ की स्पीड काफी अच्छी है, एटिकेट्स नहीं है बजाने, ये पता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखे ना, एक बंदा है उसे इल्म काफी है, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज रखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यार इसको सेट कैसे करना है, इसको तरतीब में कैसे लाना है। अब ये समझ लेना किसी बंदे ने नया घर बनाया, वो घर में फर्नीचर लेके आ गया है, अब उसे ये नहीं पता वो क्या करता है, वो बाहर ग्राउंड में अपना बेड लगा देता है, वॉशरूम में जाके ड्रेसिंग लगा देता है, और जो वॉशरूम की एक्सेसरी है उसे जाके बेडरूम में रख देता है। तो सामान उसने घर में ही रखा, लेकिन बहुत गलत तरीका यूज किया उसने। गौर करें इसको सेट कैसे किया जा सकता है। आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बजाना आता है, हाथ एक्टिव है, फिंगर एक्टिव है, लेकिन तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, ये देखें, अब गौर कीजिएगा, आप क्यों परेशान होते हैं या इस बात को सोचते रहते हैं यार पूरी जिंदगी होगी मेरे को वजह ही नहीं। भाई आपसे बच गया है, लेकिन आपको बजाने का तरीका नहीं है। वो एक बहुत खूबसूरत बात है, उन्हें क्या भाई तानू गाना आंदा है, उन्हें क्या गाना आंदा है, उन्हें कहते सुनाओ, उन्हें कहते सुनाना नहीं आंदा। तो ये सच है कि सुनाना नहीं आंदा ना बाज बंदियां नू। अब देखें जी, ये मैंने दूसरा आपको बताया, आपने मेरे हाथ को ही देख के नहीं, सुरों को कॉपी करके कम से कम अपने सर्किट को चलाने की कोशिश करनी है आपने। आगे चलते हैं, तो आप देख रहे हैं सुर बातें कर रहे हैं, कितना जोर लगा रहा हूं मैं या कितनी स्पीड दिखा रहा हूं। बंदे कहते हैं फलां एज में नहीं सीखा जा सकता, फलां एज में नहीं सीखा जा सकता। मैंने हमेशा आपको हौसला दिया यार किसी भी एज से सीखा जा सकता है। अगर नहीं यकीन तो चलें फिर मिसाल दे देता हूं, रिसर्च करें अभी यूट्यूब पे, तो 70 साल 60 साल की एज में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ऐसी आवाज लगा रहे हैं कि सुनने वाले की जान निकल जाए। उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुने, मैं बहुत सारे ऐसे नाम है जो लूंगा, बुजुर्गी में गाया उन लोगों ने, बुजुर्गी में बजाया उन लोगों ने, लाजवाब काम किया। अभी मौजूदा दौर में देख लें, मेरी आदत है मैं कम लोगों का जिक्र करता हूं क्योंकि बात से बात करनी चाहिए, किसी को मैंने कभी यूं ही शामिल नहीं किया। लेकिन आप देखें कि इतनी ज्यादा एज हो गई, लेकिन काम में एक उस्ताद नुसरत की कितनी एज थी, और वो तान ऐसी लेते थे, वो 3-3 4-4 5-5 घंटे कवाली करते थे। कैसे करते थे? अगर एज का मसला है तो फिर वो लोग तो छोड़ देते। मेरे भाई ये म्यूजिक है, ये कोई क्रिकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, क्या बातें कर रहे हैं सुर, खुद ब खुद रास्ता दे रहे हैं। जब आपने खुद ही इतना शोर मचाया तो सुर तो भाग जाएगा।
वो बुजुर्ग कहते थे पुत्र सांवल नु बुलाना भगाना नहीं। तो देखें इस तरह इसको आप लाएं अमल में। आपको इतनी ज्यादा रियाजत की भी जरूरत नहीं जितना आपको डरा दिया जाता है। पुत्र इंदे वास्ते 14 घंटे रियाजत की जरूरत है। इसका मतलब तो ये कि जनाब ना 14 घंटे तुसी रियाजत करो तो ना ही तुहानू आना है जरूरत रियाजत की है, लेकिन इतनी नहीं जितना आपको डरा दिया जाता है। आप इस वीडियो को फॉलो करें बजाय इसी तरह। ये देखें जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये जमजमा मैंने लगा लिया, उतरने का स्टाइल देखिएगा। तो क्या किया लास्ट पे, अब देखें तो देखें, तो समझिए इस डिजाइन को। तो जब ये स्पीड में है अब क्या खूबसूरती के साथ वो सारी चीजें हमारे सामने नमूदार हो रही हैं। अब यहां पे एक मसला आ जाता है, बंदे कहते हैं जी सीधा सीधा ते हर कोई वजा लेंदा है, वो जिवें विच बिडार सुर लगदे ने। बेडार सुर भी लगाने का मैं आज आपको ऐसा तरीका बता देता हूं, इसी तरह बेडार सुर भी लगेगा, आपको मजा आएगा। बेडार में कैटेगरी होती है, एक बेडार होता है जो मजा करवाता है, एक बेडार सुर वो होता है जो आपकी जिंदगी की थकावट उतार देता है। वो पता है कैसा, आपने जिंदगी में वो कंट्रास्ट देखा ही नहीं होता पहले, और आप कहते हैं यार क्या बात है, इस वादी जीते कभी मैं चाहती नहीं सी मारी। तो एक बेडार सुर वो होता है जो लगाने वाले कोई सिर्फ मजा आता है, उन्हें पता होता है उन्हें की अन्ना बेडार ला देता होता, मजा मुजा कोई नहीं आता, बड़ा बुरा लगता है। तो आपको मैं अच्छे वाला बेडार सिखाऊंगा। बेडार सुर लगाना है तो कैसे लगाया करें। ये देखें जी, हमारा जो निखाद है वो ये यूज हो रहा है। हम क्या करेंगे, पिक करें, क्या सुर लगे हैं, तो पा को छू के ये सा लगा है, देख लें जरा। तो क्या खूबसूरती के साथ बेडार सुर लगा, और आपने देखा कि रच रहा है, सुनने में पता चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खूब अंदाजा हो रहा है कि अगर आप तन्हाई में बैठे हैं तो राग यमन आपके सामने आपके साथ मुखातिब है। और ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये उन बुजुर्गों की बताई हुई थ्योरी और उनकी दुआ है साथ। अच्छा जी, देखें जी, तो क्या आसानी के साथ ये सुर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सा को भी लगाने का तरीका, और ये देखिए मैंने एक माकूल और खूबसूरत से इसमें 2 सुर बेडार लगा दिए। अब इसको मजीद थोड़ा सा और रंग दे देता हूं ताकि आप उस तरीके के साथ उन वादियों में जाने का तो तरीका सीखे ना पहले, फिर बाद में स्पीड दिखानी है कुछ भी करना है। लेकिन मैं स्पीड का रजामंद नहीं जेगा, क्योंकि असी जेडे अच्छे लोगों को बैठे हो कहते ने पुत्र इन्फॉर्मेशन नाल वजाईदा हुंदा है, फिर मजा आता है।
प्रैक्टिस तो कोई भी कर लेगा। एक महफिल में बैठे किसी बंदे ने हारमोनियम सुनाया तो उस्ताद जी पास बैठे थे, वो कहते ने आ मेरा पुत्र ए ते तू सानू सुनाई ना प्रैक्टिस, हारमोनियम किथे? तो वो चुप कर उस्ताद जी, वो कहते ने पुत्र नहीं, गल हुंदी है गल दे नाल, इलम दे नाल गल करो, वो गल कर जिहड़ी हथों वजे ते सानू पता लगे कि ए राग भैरो जा रहा सी ते ओदे चों ए भैरवी निकलिया, बई ए माधवंती वज रहा सी, इहदे चों फलां शक्ल निकल आई है। अब इसी तरह आपके सामने ही हूं, तो देखिएगा जी हम इसको कैसे कैसे नए नए रंग में देखते हैं। जैसा कि अब गौर करें, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गंधार को कोमल कर दिया। तो क्या देखिएगा जी आपको मजा आएगा। देखा आपने, जैसा कि स्पीड नहीं दिखा रहा हूं, आए इसी तरह लगाए ना बेडार। यार सुनने वाला के यार क्या बात है, तू ते बेडार च गया ते इंज लगा जिवें माधवंती चो एमन निकला है। भी एमन को मैंने शुरू किया हुआ था, यमन को, तो बेडार पोर्शन इतना जच जाए कि बंदे को भूल जाए यार ये शुरू इसने कहां से किया था, और यार जिधर जिधर लगा जाए बस लिंक ना टूटे ते मजा बढ़ता जाए, इसे बोलते हैं काम। ये देखें हम ये बजा रहे थे, अब देखिएगा बेडार किसे कहते हैं। एक था, तो मैंने क्या किया, तो जच गया उसमें। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि आप हारमोनियम को छुएं कैसे। दरअसल में देखें, ये हमारे हाथों के जो तलियां हैं इनमें वो मसाम नहीं है ताकि हम छूकर महसूस कर सकें। तो ये भी इन्हीं पोरों के साथ बजता है, ऐसे नहीं बजता। तो ये सीधे हाथ से बजता है, तो इसको महसूस करके हाथ लगाया करें, आप इसे छू के महसूस किया करें, तो फिर देखें कि ये आपके साथ कैसी बातें करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।